सभी सेवकों और सचिवों को बुलाया गया है। अब गुरुदेव भगवान की अनुमति तो प्राप्त हो गई, तो अब महाराज किसकी रह गई और किसकी सहमत चाहिए आपको? अच्छा, एक बड़ी विडंबना है, मैं विचार कर रहा हूं व्यास जी, संसार के प्रत्येक राजघराने में अपनी अवस्था पर उनका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र युवराज हो जाता है। ये नियम है संसार के प्रत्येक राजघराने का, युवराज किए बिना ही युवराज हो जाता है। लेकिन अयोध्या में युवराज करना पड़ रहा है, अयोध्या में युवराज करना पड़ रहा। उसका कारण है, जो पांचे मत लागे नीका तो देव हरस ही रामई टीका, 5 मत लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये नियम आज से नहीं है, ये नियम महाराज हरिश्चंद्र जी के समय से है। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जी की परीक्षा पूर्ण हो गई, उस समय महारानी तारा के द्वारा भगवान विष्णु को साक्षी मानकर विश्वामित्र जी के सामने महाराज हरिश्चंद्र से 2 वचन लिए थे। पहला वचन था कि आज के पहले, आज के बाद यदि अयोध्या का कोई भी नृपाल दान करना चाहेगा तो जब तक रानियों की अनुमति ना होगी तब तक दान नहीं कर सकता है। क्योंकि आज तो हमने कष्ट सही लिया, आने वाले समय में ऐसा ना हो कोई रानी विरोध कर दे तो वचन मिथ्या चले जाए। तो उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद जो भी राजा दान करेगा रानी की अनुमति से करेगा। उन्होंने कहा दूसरा वचन मांगो, तो दूसरा वचन मांगा गया कि आज के बाद जो भी अयोध्या का शासक बनेगा, युवराज पद दिया जाएगा, उसे 5 मत लेने पड़ेंगे। पहला मत वहां के वर्तमान राजा का, दूसरा मत वहां के गुरु पीठाधीश का, तीसरा मत मंत्री सचिव आदि का, चौथा मत वहां की प्रजा का और 5वां मत राजमहलों में बैठी महारानियों का। यदि एक भी मत विरुद्ध पड़ जाए तो वो राजा नहीं होगा, ये नियम बनाया गया है। तो हमारा मत हो गया, गुरु भगवान का भी मत मिल गया। उन्होंने कह दिया बेग विलंब न करिए नृप साचिए सभय समाज और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। ये सारी समाज एकत्रित करो, उनका भी मत ले लो। तो 3 मत हो चुके हैं, चौथा मत हम प्रजा का जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम प्रजा का भी मत ले लो कि प्रजा राम को युवराज पद देना चाहती है या नहीं। क्या राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए? अगर बनाया जाए तो आप सभी लोग मेरे साथ में कहेंगे कि हाँ बनाया जाए। तो क्या राम को राजा बनाया जाए? हाथ उठा करके दोनों हाथ उठाइए सब लोग और बोलिए कि हाँ बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? महाराज सभी की सहमति है, सभी चाहते हैं कि अब राम राज्य हो। बिल्कुल महाराज, भाई हम तो राजा हो चुके, अब सभी चाहते हैं कि राम राज्य हो। चलो अब एक मत शेष है महारानियों का, वो हम लेते रहेंगे। एक काम करो मंत्री सुमन, आदेश आओ, जाकर गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज के समीप जाओ और जाकर राज्याभिषेक में लगने वाली सारी सामग्री अंकित करा कर लाओ, क्योंकि उसकी व्यवस्था की जाए। और गुरुदेव भगवान से एक हमारा निवेदन कह देना कि ये सूचना राम तक भिजवा दे और स्वयं जाकर राम को राजनीति के विषय में बता दे, नियम और संयमों के विषय में बता दे। क्योंकि जैसे युवराज बनाया जाता है उसे नियम और संयमों का पालन करना पड़ता है। जाओ इतना कार्य तुम करो, हम अन्य कार्य देखते हैं। अवश्य
चरणों के स्वीकार हो। महामंगल हो, कल्याण हो। कहे गुरुसदन में आने का कोई विशेष कारण? गुरुदेव महाराज के द्वारा मुझे आदेश किया गया। कौन सा? कि गुरुदेव के यहाँ जाकर के जो युवराज बनाने में जो भी सामग्री लगती है वो मुझे आप कृपा करके आप अवगत करा दे, तो मैं समय रहते उसको मंगवा सकूं, एकत्र कर सकूं महाराज। अवश्य। सर्वप्रथम आनंद सकल सुतीरथ पानी, जी सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औसत मूल फूल फल पाना, अनेकों प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल फल पान ये एकत्रित करना है। इतना ही नहीं, चामर चवर बसन बहुभांति, चामर कहते हैं मरचर्म को, चवर टुटुलाई जाती है। बसन बहुभांति अनेकों प्रकार के वस्त्र, रोग पात पट अग्नित जाति, उनमें भी ऊनी और रेशमी वस्त्र। इतना ही नहीं, अयोध्या की प्रत्येक वीथियों में सफल रसाल फूग फल केरा, आम सुपारी और केले के वृक्षों को फलों के सहित रोपण करना है। रचहु मन चौके चालू, अनेकों प्रकार की रंग बिरंगी चौके ये बनवाई जाए। कहूं बनावन वेद बजारू, और बाजार को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाए। इतना ही नहीं, ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंत रथनाथ, रथ हाथी घोड़े ध्वजाएं पताकाओं को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाए। यही हमारा तुम्हारे लिए आदेश है। और कुछ कहा महाराज? गुरुदेव अवश्य कहा है। क्या कहा? और उन्होंने आपसे विनय की है कि महाराज आप स्वयं कनक भवन जाकर के राम को जो संयम नियम है और राजनीति के विषय में भली भांति आप समझा दें। अवश्य। हम कनक भवन पधार रहे हैं, हमारे आने की सूचना और राम जी तक तुम्हारे द्वारा पहुंचनी चाहिए। जाओ संदेशा पहुंचा दो। अवश्य बाबा, प्रणाम गुरुदेव। देखिए, गुरुजी ने बताया कि सभी वस्तुएं अयोध्या में मिल जाएगी, लेकिन आनहु सकल सुतीर्थ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवाओ जो राज तिलक में लगेगा। इधर गुरुजी राम जी के धाम की ओर गए। चूंकि राजा बनने से पहले कुछ नियम संयम करने पड़ते हैं, तो नियम संयम बताने के लिए आज महाराज श्री वशिष्ठ जी राम जी के गृह की ओर गए। तभी नर लाहे वशिष्ठ बुलाए, राम भावे और आप हमारे जो YouTube चैनल पधारे हुए हैं, श्री गुरुदेव भगवान का आगमन
हमारे इस ग्रह में हुआ है, यह तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। मेरे गुरुदेव भगवान, आप मेरे ग्रह में पधारे हुए हैं और ग्रह में पधार करके आपने मुझ सेवक पर बहुत बड़ी कृपा की है। यद्यपि उचित तो यही था कि आप मुझे खुद ही किसी सेवक के द्वारा बुलवा लेते, मैं तो स्वयं ही आपके पास में आ जाता, लेकिन आप मेरे ग्रह में पधारे हैं, मेरा यह ग्रह पवित्र हो गया। गुरुदेव भगवान आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे, आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे। ओ गुरु जी का आवन, ओ गुरु जी का आवन, मधुभावन लगे। ओ गुरु जी का आवन, मधुभावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। आए पावन पावन, ये पावन लगे। भैया श्री अमरचंद्र गुरुदेव भगवान कब से यह विचार कर रहे थे कि कब हमारे गुरुदेव भगवान हमारे ग्रह में आवेंगे। मेरे गुरुदेव भगवान